बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। वफाकी काबीना का ऐलान हो गया है। तकरीबन कोई 25-26 मेंबरान हैं। उसमें वज़ीर मुमलिकत भी शामिल हैं, वज़रा भी हैं और मुशीर भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी तकरीबन फ़ैसला हो चुका है। 10 मेंबरान को फ़ाइनल कर लिया गया है और मज़ीद 5 के हवाले से आज फ़ैसला हो जाएगा। कल मुमकिन है कि हमें इन तमाम मेंबरान का ऐलान भी नज़र आ जाए और फिर उनकी जो हल्फ बर्दारी है वो भी हो जाए। कौन कौन शामिल होगा? 4 नाम पहले से हम बता चुके हैं। पुराने जो नाम हैं वही शामिल होंगे। जस्टिस इरशाद कैसर साहिबा वो इसमें शामिल हैं। डॉक्टर रियाज अनवर साहब उन्होंने खुद को शामिल कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो दोबारा से शामिल होंगी। उनके साथ फेरोज़ जमाल काकाखेल साहब वो भी दोबारा आ गए हैं और मसूद शाह साहब और या फिर हिमायत साहब, इनमें से एक शख्स इनमें शामिल होगा। तो 4 ये मेंबरान जो पिछली कैबिनेट में थे वो एक बार फिर इस काबीना में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। 6 मेंबरान कौन कौन होंगे? जो नए नाम सामने आए हैं उनमें सबसे पहला नाम इंजीनियर आमिर नदीम दुर्रानी साहब का है। रिटायर्ड हैं, 34 साल उन्होंने काम किया है और इस वक्त जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की महकमा आला तालीम की सेक्रेटरी हैं अनिला दुर्रानी साहिबा, उनके बड़े भाई हैं। बतौर चीफ इंजीनियर वो रिटायर हो चुके हैं और काफ़ी अर्सा उन्होंने काम किया है। महफूज जान दुर्रानी साहब उनके वालिद थे, उनके बेटे हैं। पेशावर में आजकल उनकी रिहाइश है। दूसरा नाम है एक सनतकार हैं आसिफ रफ़ीक आफरीदी साहब। आफरीदी हैं, उनका ताल्लुक है और उनका नाम सामने आया है। वो बेसिकली सऊदी अरब के साथ तिजारत वगैरह करते हैं, ज़राअत से उनका ताल्लुक है और उनका अपना प्लास्टिक बनाने का भी तजुर्बा है, कारखाने उनके चल चुके हैं। अगला जो तीसरा नाम है वो डॉक्टर सरफराज साहब का नाम आ रहा है। डॉक्टर सरफराज अली शाह साहब बैरून मुल्क में तदरीस का काम करते रहे हैं। फ्रांस और बरतानिया में वो पढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भी माशियात पढ़ाई है, माशियात के प्रोफेसर हैं। मिस्र में उन्होंने काफ़ी काम किया है और काहिरा की यूनिवर्सिटी में भी वो अपनी टीचिंग कर चुके हैं। तीसरा नाम आ रहा है डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब का। ये जो नया नाम है ये काफ़ी यंग है, एनर्जेटिक हैं। इनका ताल्लुक लकी मरवत से है। ये पेशावर की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की है और डॉक्टरेट हैं। साथ ही साथ उन्होंने सवात की जो यूईटी थी उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भी इन्होंने काम किया है और इस वक्त वफाकी हुकूमत में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं। चौथा नाम जो सामने आया है इंजीनियर अंजुम बहरावर खान साहब का है। ये बहरावर खान साहब के साहबजादे हैं। इनका ताल्लुक अपर दीर से है और वो खुद यूईटी पेशावर से पढ़ चुके हैं। सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ उन्होंने बेल्जियम के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने एमएससी किया हुआ है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के हवाले से। वो खैबर पख्तूनख्वा का जो लेबर महकमा बल्दियात है उसके अंदर भी सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुके हैं, वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। महकमा मवासलात के जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी उनका हिस्सा रहा है। अगला और छठा नाम वो नाम आया है सैयद अब्दुल्ला साहब के साहबजादे का, सैयद आमिर अब्दुल्ला। इन्होंने आईआर में अपनी तालीम हासिल की हुई है। हॉलैंड में काफ़ी अर्सा काम कर चुके हैं, वहाँ से पढ़ भी चुके हैं और साथ ही साथ इन्होंने कस्टम्स में ये मुंतखब हुए थे। 27वीं कॉमन में इन्होंने CSS पास किया था लेकिन छोड़ के चले गए थे। CSS में इन्होंने फिर अपना काम और नहीं किया। सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं। काउंटर टेररिज्म जो हमारा एक अथॉरिटी है नेक्टा, उसमें ये कमेटी ऑफ एक्सपर्ट के मेंबर थे और खैबर पख्तूनख्वा के कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ये 6 नाम आमिर नदीम दुर्रानी साहब, आसिफ रफ़ीक आफरीदी साहब, डॉक्टर सरफराज अली शाह साहब, डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब, डॉक्टर अंजुम बहरावर साहब और साथ ही सैयद आमिर अब्दुल्ला साहब। एक नाम और भी है और वो है मोहम्मद इशफाक साहब का, जो कि साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं परवेज़ खटक साहब के। इन तमाम लोगों से अब बताया जा रहा है कि नई काबीना बनने जा रही है। ये 10 लोग 11 लोग इसमें फाइनल हैं और मुमकिन है कि हमें और भी इसमें नाम नजर आए। कल इनका आखिरी जो है वो राउंड होगा। जो इत्तलात की वजारत है, महकमा है, उसके लिए सहाफ़ियों के नाम हैं। 3 पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। कल कुरा किसके नाम निकलता है वो भी कल मालूम हो जाएगा। इस वक्त ऑन पेपर लग यही रहा है कि एक इम्पार्शल कैबिनेट होगी जो खामोशी से अपना काम जारी रखेगी, किसी के बारे में ना कुछ कहेगी, ना बयानबाजी होगी और ना ही लान तान होगी, अपने काम से काम रखेगी।